क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका कंपैरिजन करते हैं, जो आपका कंपैरिजन ऐसे लोगों के साथ करते हैं जो डिज़र्व ही नहीं करते हैं, जिन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाया है, जिन्होंने हमेशा आपकी बुराइयां की हैं, जिन्होंने आपकी खुशियों को छीना है, जिन्होंने आपको बर्बाद करके रख दिया है, जिन्होंने आपको दुख के अलावा कुछ भी नहीं दिया है, जिन लोगों से आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती हैं, क्या ऐसे लोग आपके आसपास हैं? क्या आपके दिल को तोड़ा है? क्या आपका रिश्ता तोड़ा है? क्या आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की है, बर्बाद करने की कोशिश की है? क्या आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है ऐसे लोगों ने, जिनसे आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई हैं? आपके दुश्मन हैं ये। तो आप जानना चाहते हैं क्या हो रहा है इन लोगों की ज़िंदगी में? क्या इनकी लाइफ में कर्मा आएगा, नहीं आएगा? और अगर आएगा तो क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ आ रहा है इन लोगों की ज़िंदगी में जो पापी हैं, दुष्ट हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को नर्क बना के रख दिया है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं की जाती हैं तो देखते हैं क्या कुछ आ रहा है इन लोगों की ज़िंदगी में। चलिए पहले हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे आपकी एनर्जीज़ को, फिर हम देखेंगे इन लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं बता दूं कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं। सो एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बना लीजिए। जिस पर्सन के बारे में भी सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है, लेकिन अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल सेशंस पेड होते हैं, चार्जेबल होते हैं, तभी आप मैसेजेस हमें कीजिएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। लेज़ीनेस। तो आपकी एनर्जी सबसे पहले निकल के आई है लेज़ीनेस। सो आपकी लाइफ में ना कुछ काम करने की आपको इच्छा हो नहीं रही है, लेज़ी हो चुके हो, है ना। लाइफ में कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, लाइफ में आगे क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लोगों से घिर चुके हो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की हुई है, नर्क की हुई है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो उन्होंने भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बर्बाद कर दी हैं। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो, लेज़ी हो चुके हो, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, किसी से मिलने का मन नहीं करता। स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा, आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो। ऐसा लगता है कि खुशियों पे किसी की नज़र लग गई है एंड इतना ज़्यादा दुखी हो रहे हो कि आगे क्या आ रहा है वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। माइज़र। सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनकी शक्लें तो है ही नहीं अच्छी, नीयत भी नहीं अच्छी, जिनकी बोली भी अच्छी नहीं है, जिनकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, जब भी मुंह खोलते हैं गंद ही बोलते हैं। ना अच्छा किसी के लिए बोला जाता है, ना ही अच्छा किसी के लिए सोचा जाता है। सो ये जो भी दुश्मन है आपकी ज़िंदगी के अंदर ना, आपका सब कुछ लेकर के भाग गए हैं या भाग जाना चाहते हैं। आप अपने आसपास देखो, ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जिनसे आपकी खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं है ना। अब ये लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र भी है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, पूरे टाइम आपकी ज़िंदगी के ऊपर नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितने खुश हो, नहीं हो, और जैसे ही खुश दिखते हो वैसे ही कुछ ना कुछ बसड़ फैला देते हैं। करेज। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी हिम्मत कभी कम नहीं हुई है। आपने करेज बना के रखा हुआ है, आपने हिम्मत बना के रखी हुई है। आपको पता है कि आप इन लोगों का सामना आप अकेले कर सकते हो। आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इन लोगों को अकेले धूल चटा सकते हो। आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हो, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है और आप तैयार रहते हो, है ना। ऐसे लोगों के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो कि आने दो, करने दो, देख लेंगे। और इतने मजबूत हो चुके हो ना आप, इतनी सब परेशानियां झेल के, कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं।
है ना, आइसोलेशन का कार्ड आया है। ये आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, देखो ये आपको रोते हुए देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी भर रोते ही रहो, परेशान ही होते रहो। पर ये भूल गए हैं कॉन्शियसनेस, आप ये भूल चुके हैं ये लोग कि आप कॉन्शियस हो, है ना, आप डिवाइन सोल हो, आप डिवाइन के बच्चे हो। आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि ऐसे तो कई दुश्मनों को आप गिरा सकते हो। आप जान चुके हो, आप पहचान चुके हो इनकी सब चालें। ये लोग मुखौटा लगा करके आपके सामने आए थे ना, अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, सब असलियत सामने आ चुकी है। जो कुछ आपका बुरा कर सकते थे इन्होंने कर लिया। और अब इतने आप पक्के हो चुके हो, ना तो अब आपको आंसू आते हैं ना रोना आता है। अब सिर्फ हिम्मत से आप खड़े रहते हो कि अब आ जाओ देख लेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी हिम्मत आपको कहीं ना कहीं आपके भगवान ने, गॉड ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको दे दी है ना, कि अब आप ये सब, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और ये दुष्टों का कर्मा क्या आ रहा है ये भी देख लेते हैं। क्योंकि जो किसी की ज़िंदगी में दुख देता है, तकलीफ़ देता है, उसको तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ मिलनी चाहिए ना। तो देखते हैं क्या डिवाइन ने डिसाइड किया हुआ है इन लोगों के लिए, क्या कुछ आ रहा है। बहुत तकलीफ़ दी है इन्होंने आपको, बहुत दुख दिया है इन्होंने आपको। आपकी ज़िंदगी भर आप स्ट्रगल करते रहे हो, बहुत कंट्रोल करके रखा है आपने हमेशा अपने आप को कि चलो। कई बार आपने लेट गो करने की भी कोशिश की होगी, इनको छोड़ने की भी कोशिश की होगी, कई बार आपने माफ़ भी किया होगा इनको, है ना। और अब आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है कि ठीक है, अब इसके कर्मों का हिसाब ऊपर वाले ही देखेगा। और आप अपनी ज़िंदगी में आगे मस्त हो चुके हो। कई बार स्ट्रेस आता है, कई बार परेशान होते हो, लेकिन करेज के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ जाते हो। इनकी एनर्जीज चेक करते हैं। देखो 7 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। बहुत स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग। पर इतनी मेहनत कर रहे हैं ना आपको दुख देने की, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको बर्बाद करने की, कोई फ़ायदा नहीं है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकें, आपको दुखी कर सकें। डेविल हैं, दुष्ट हैं, दुष्ट आत्माएं हैं ये, बहुत दुष्ट है। पूरे टाइम खुराफाती दिमाग इनका चलता रहता है। हमेशा आपके रिश्तों पे नज़र डालिए, हमेशा आपकी खुशियों पे नज़र डालिए। तो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल करके आई है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आपके आसपास देखना कौन है इस राशि वाला। हॉरिबल है, खतरनाक है ये लोग। और इनको लगता है जो ये कर रहे हैं ना सब अच्छा है ना। अगर हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया हो, आपके ऊपर स्पेल करवाया हो, कुछ इस तरह की हरकतें गंदी की हो इन्होंने, नीच हरकतें की हो इन्होंने, लेकिन इनको ये नहीं पता ये सब चीज़ें वापस जाने वाली हैं इनके पास। इनके कर्मों का हिसाब इनके पास लौट रहा है। जो कुछ भी इन्होंने आपके ऊपर काला जादू, जो कुछ भी ब्लैक मैजिक, जो कुछ भी गंद इन्होंने करवाया है ना, ये सब इन्हीं को बर्बाद कर देगा। अभी चल रहा है ना, स्ट्रगल चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, स्टार्ट हो चुका है। अंदर ही अंदर इनको खाई जा रही हैं चीज़ें। जस्टिस, वाओ, जस्टिस आ रहा है बहुत जल्द। देखो न्याय आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंटली निकल के आई है लिब्रा, तुला राशि। इन लोगों के लिए एक चेतावनी है, इन लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि इनका समय आ रहा है, इनका काल आ रहा है, इनका कर्म आ रहा है बहुत जल्द। झेलना पड़ेगा। जस्टिस क्लेम कीजिए, जस्टिस जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर क्लेम कीजिए जस्टिस, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो। डर होना चाहिए इनके दिल में, आपका खौफ होना चाहिए। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं डिवाइन इनको देने वाली है। गलत करने का नतीजा इनको मिलने वाला है। आपको दुख दिए, रुलाया, दर्द दिया, आपको परेशान किया, आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। अब आ रहा है जिस, बहुत जल्द आ रहा है। डिप्रेशन में चले जाएंगे ये, बर्बाद हो जाएगी इनकी दुनिया। किस कदर इनको, इनका हाल ख़राब होने वाला है, किस कदर इनकी ज़िंदगी पे तूफ़ान आने वाला है, किस तरीके से इनकी लाइफ बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। तो बहुत डिप्रेशन में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और इनको अपनी गिल्ट का एहसास होगा, इनको ये एहसास होगा कि इन्होंने किसी की ज़िंदगी ख़राब की है ना। हमेशा हमेशा आपको डिस्टर्ब किया है, हमेशा आपके आसपास भिन्न भिन्न परेशानियां देते रहे हैं, आपके खिलाफ भड़काते रहे हैं लोगों को। और अब इनको एहसास होगा, जब इनके सिर पे लाठी पड़ेगी, तो जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। 10 ऑफ वॉन्ड देखिए,
कुछ समझ में नहीं आएगी, मुंह छुपा के घूमेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगी कि क्या चल रहा है आगे, क्या होने वाला है आगे, इसके बाद और क्या, इसके बाद और क्या, इतनी तकलीफ़ के बाद अब और क्या आने वाला है, अब ये हो चुका है, इसके बाद अब और कितना होना बाकी है, ये हालत हो जाएगी इनकी। अब बस करो, अब नहीं उठाया जा रहा है ये बोझ अपने पापों का, बहुत हो गया कर्मा, कितना कष्ट सहेंगे, कितना, ये हालत हो जाएगी इनकी, ये बर्बादी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनका जो है वो सब छिन जाएगा, है ना। पैसों का लालच किया था, पैसे चले जाएंगे, इंसान को फंसाया, डराया, धमकाया, तो अब इनको इनका कर्मा बहुत जल्द मिलने वाला है। जो इन्होंने किया वो इनको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड, सारी अकड़ इसकी रखी रह जाएगी, सारा घमंड ज़मीन पे आ जाएगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पर इनकी बैंड बजने वाली है बहुत जल्द। टावर आ रहा है, ठीक है, आपको सेपरेट किया, आपका रिलेशनशिप तोड़ा, आपको बर्बाद किया, आपको ज़मीन पे ले आए, अब ये हालत इनकी हो रही है। ऐसा टूट टूट के गिरेंगे ना ये लोग, इनका घर बर्बाद हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगा इनका लाइफ पूरी की पूरी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, जिस चीज़ का घमंड किया वही सब बिखर जाएगा टूट के। बर्बादी आ रही है इनकी ज़िंदगी में, डेविल भी आ गया है, टावर भी आ गया है। आप सोच सकते हैं कितनी नेगेटिविटी आ रही है। लवर्स का कार्ड, आपके पार्टनर को छीना है आपसे, अब वही पार्टनर इसके हाथ से चला जाएगा। आपकी खुशियों को छीना है, वही खुशियाँ इसकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। देखो, धोखा मिलने वाला है इनको। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो बहुत जल्द धोखा मिलने वाला है यहाँ पर। सो आ रहा है कर्मा, आ रहा है इनकी ज़िंदगी में भी धोखा, धीरे धीरे करके सब चला जाएगा इनके पास से। आ रहे हैं, देखो डिवाइन का डंडा आ चुका है यहाँ पर। सो डिवाइन की लाठी आ चुकी है यहाँ पर, ऊपर वाले की लाठी पड़ने वाली है बहुत जल्द। ये सिग्नल आ गया है आपके पास, या बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार और, फिर आप देखोगे इनका कर्मा, इनकी बर्बादी। इनके रिलेशनशिप में भी सब बर्बाद हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो ना, है ना। चेंज हो गई है आपकी ज़िंदगी पहले से। अब खुशियाँ कहीं ना कहीं आप ढूंढते हो। जब इनका कर्मा आएगा तो खुशियाँ इनकी भी छिन जाएंगी, इनकी ज़िंदगी में भी अंधेरा हो जाएगा। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द जस्टिस देने वाले हैं, न्याय देने वाले हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज का कर्मा। इन लोगों का बहुत बुरा समय देखने वाले हैं ये लोग। क्लेम कीजिएगा कर्मा, और अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो लिखिएगा रीयूनियन। सो ये थे आज के कार्ड्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं भूलना है। 111 क्लेम कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।